नमस्ते दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछला हफ्ता बहुत ही शानदार रहा। हमने दो सेक्टर्स पे ध्यान दिया था पिछले हफ्ते, प्राइवेट सेक्टर बैंक, PSU बैंक, और हाईलाइट किया था बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी ने 1000 पॉइंट की रैली दी। PSU बैंक्स ने आपने देखा किस तरह से आउट परफॉर्मेंस दिया। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने भी देखा किस तरह से परफॉर्म किया। बुधवार को पता चला कि इसका रीजन क्या है। जानना चाहते हो? एक मिनट। देखिए दोस्तों, बुधवार को बैंकिंग सेक्टर में क्यों तेजी आई, तो Q2 के बैंक के नंबर्स आए। PSU बैंक्स में डिपॉजिट ग्रोथ, बैंक ऑफ बड़ौदा 9%, लगभग 10%, एडवांसेस 11%, PNB देखिए, पंजाब सिंध बैंक देखिए, यूको बैंक देखिए, IDBI बैंक देखिए। प्राइवेट सेक्टर बैंक में HDFC बैंक के डिपॉजिट्स 12% से बढ़े, एडवांसेस 9% से बढ़े। कोटक में 14.6 की बढ़त देखने को मिली, एडवांसेस 15.8 के देखने को मिली। तो ये जो डेटा था, ये चार्ट्स को पहले मालूम था, और उस वजह से मंडे को हमने जो लेवल दी थी उसका ब्रेकआउट हुआ, और जैसे ही ब्रेकआउट हुआ हमने 1000 पॉइंट की इस हफ्ते में मूव देखने को मिली। PSU बैंक क्यों परफॉर्म किए, आपके सामने नंबर्स है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने क्यों परफॉर्म किया, वो नंबर्स आपके सामने है। तो मैं जैसे हमेशा कहता हूं, द न्यूज इज नोन टू द चार्ट्स वेल बिफोर इट इज पब्लिश्ड। तो हमें चार्ट्स पे ध्यान देना चाहिए। इस हफ्ते बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा मैं शेयर करने वाला हूं। वापस एक बार 3 सेक्टर्स पे बात करने वाला हूं जो कि बहुत बड़े अपमूव देने की कगार पे बैठे हैं। ब्रेकआउट के बाद उन स्टॉक्स में, उस सेक्टर के स्टॉक्स में एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी, बहुत बड़ी तेजी। उसके साथ साथ दिवाली धमाका अनाउंसमेंट आएगा, और सबसे अच्छी बात जो मुझे खुशी, बहुत बहुत खुशी है आपको बताने में, कि हमारा जो ये टेक्निकल एनालिसिस वर्कशॉप है, उसका जो नवंबर बैच है वो भी फुल हो गया। देखो दोस्तों, ये ऑनलाइन वर्कशॉप है, फिर भी हम लिमिटेड सीट्स ही लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें हर एक पार्टिसिपेंट से कनेक्ट करना है, हर एक पार्टिसिपेंट को पूरी जानकारी देनी है, और जिस तरीके से हमें समझाना है वो समझ में आना चाहिए। इसलिए हम लिमिटेड सीट से ही बैचेस करते हैं। दिसंबर बैच, बहुत कम सीट्स बची है दोस्तों। तो अगर आपने अभी भी वर्कशॉप नहीं किया है तो आपको ये वर्कशॉप दिसंबर बैच का आज ही रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। तो दोस्तों, हम चलते हैं पहले निफ्टी पे, उसके बाद बैंक निफ्टी पे जाएंगे, ऑप्शन चेन डेटा देखेंगे, उसके बाद दिवाली धमाके की बात करेंगे। उसके पहले हम 3 सेक्टर्स जिसके बारे में मैं ब्रेकआउट के लेवल्स बताने वाला हूं वो बताऊंगा, और दिवाली धमाका आएगा ही आएगा। तो ये पूरा वीडियो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ मेरा यह कहना कि आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, थोड़ा सा आपको पेशेंस देना पड़ेगा, पर पूरी जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में। तो चलो दोस्तों, निफ्टी के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए, इस रेंज में हम जाते हुए देख रहे हैं। मेरा अभी भी मानना है, देखिए एक बार बता रहा हूं कि टेक्स्ट बुक सिनेरियो कैसा होगा। बेस्ट केस सिनेरियो इधर से इधर जाएगा, फिर एक छोटी सी डाउन मूव आनी चाहिए, और फिर अगर ये ब्रेकआउट आता है तो बड़ा वाला ब्रेकआउट कहलाएगा। तो अगर इस तरीके से मूव आती है, और यही मूव मैंने पहले प्रेडिक्ट की थी इधर, कि इधर से वापस इधर आ जाना चाहिए, फिर ऊपर आना चाहिए, फिर नीचे, और फिर ऊपर। अगर इस तरीके से ब्रेकआउट आता है तो बड़ी वाली मूव आते महीनों में, सालों में देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, हम राह देखेंगे एक बार 25, 350, 400 तक जाने की। उसके बाद रिट्रेस करेंगे। मुझे लगता है 25,200 से लेके 25,000 के आसपास की करेक्शन आनी चाहिए। उसके पहले ही अगर हम ऊपर चले गए और वो ब्रेकआउट आ गया 25,500 का, तो लाजवाब मूव आपको देखने को मिलेगी।
दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जो लेवल्स कहे। अब चलते हैं हम ऑप्शन चेन डेटा निफ्टी के लिए अगले हफ्ते के लिए क्या है देखने के लिए। ऑप्शन चेन डेटा में जाता हूं, 14 अक्टूबर की एक्सपायरी है, उसका डेटा देख रहा हूं मैं। ऑन द हायर साइड सबसे अच्छा ओआई कहाँ पे है, 25,500। ये क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि दो दिन बच चुके हैं, अगले सीरीज में भी पोजीशंस है, तो ये क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो 25,500 बेस्ट के सिनेरियो तक जा सकता है, पर उसके पहले ही ट्रेंड लाइन है 400 के आसपास, तो वो अब भी तोड़नी नहीं चाहिए। मेरा मानना है कि 400 के आसपास अगर जाता है बेस्ट के सिनेरियो, इधर से भी थोड़ा सा रिट्रेस होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 400 के ऊपर अभी नहीं जाना चाहिए, उधर से थोड़ा सा रिट्रेस होना चाहिए। 25,200 से लेके 25,000 इसके बीच अगर ये करेक्शन आता है और उधर से एक अच्छी मूव आती है तो एक बहुत बड़ी अप मूव देखने को मिलेगी। और मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, उसके बाद हमें क्रॉस करना है, एक बड़ा हर्डल है 25,500 का। ये एक बार क्रॉस करेगा ना तो हमें दिवाली के धमाके देखने को मिलेंगे पूरे साल भर। नीचे में ऑप्शन चेन डेटा, और मैं बार बार यही कह रहा हूं और इसीलिए कह रहा हूं कि ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको अपनी पोजीशन कैसी बनानी है ये इसके ऊपर तय होगा। नीचे में हम देखते हैं सबसे बड़ा ओआई है, देखिए 25,200 में। टेक्निकल लेवल्स भी वही है, ऑप्शन चेन डेटा भी वही कह रहा है, तो मेरा मानना है कि अगले हफ्ते के लिए 25,200 ऑप्शन चेन डेटा पे ध्यान दो। अगर थोड़ा सा मार्केट नीचे आता है और ऑप्शन चेन डेटा में 25,200 में ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि 25,200 नहीं टूटेगा, 50 पॉइंट नीचे आ सकता है स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के लिए और वापस एक बार इंट्राडे मूव नीचे जाके इंट्रा वीक ऊपर जाएगा। तो यही इंपॉर्टेंट है, 25,200 पे ध्यान देना। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी पे। देखिए दोस्तों, पिछले हफ्ते मैंने ये ट्रेंड लाइन आपको याद होगा मैंने निकाली थी, अगर याद नहीं है तो पिछला वीडियो वापस एक बार देखिए, क्योंकि ये लर्निंग वीडियोस है दोस्तों, इससे आपको सीख मिलती है और इस सीख से आप आपके परफेक्शन के नजदीक जा सकते हो। तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जैसे ही तोड़ा, इसकी वैल्यू थी 55,600 और क्लोजिंग है 56,600, यानी 1,000 पॉइंट की मूव हमने कैप्चर की पूरे वीक में। इधर भी वीकनेस बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, इधर से छोटा सा करेक्शन आएगा, वापस एक बार ऊपर जाएंगे। मुझे लगता है कि ये जो टॉप्स है 57,500, यानी इधर से भी 1,000 पॉइंट के लेवल्स ऊपर देखने को मिल सकते हैं, पर ऑन द हायर साइड और 1,000 पॉइंट्स बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। अब चलते हैं हम सेक्टर्स पे, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहला सेक्टर रहेगा सीपीएसई इंडेक्स। ये मैंने 2 हफ्ते पहले मैंने ये ट्रेंड लाइन, येलो वाली ट्रेंड लाइन निकाली थी, इसका ब्रेकआउट होने के बाद मैंने कहा एक अच्छी मूव आएगी, वो आ गई। अब ये कंसोलिडेशन हुआ और ये बड़ी वाली ट्रेंड लाइन है, ये और भी स्ट्रेंथ दिलाती नजर आएगी अगर इसके ऊपर जाएगा तो। इसकी वैल्यू, उस ट्रेंड लाइन की वैल्यू लगभग 6600 है। 6600 के ऊपर सीपीएसई इंडेक्स चलता है तो एक बहुत बड़ी मूव आपको इस इंडेक्स में देखने को मिलेगी। अभी वो जो धमाके वाली न्यूज है वो मैं अनाउंस करने जा रहा हूं। अभी आप सभी को एक क्वेश्चन हमेशा आता है, ये सीपीएसई इंडेक्स जो है उसमें स्टॉक्स कौन से है, सही है कि नहीं? इसका ही जवाब मैं देने जा रहा हूं, वो है धमाकेदार अनाउंसमेंट। तो आपको केजे चार्ट्स पे जाना है, ये केजे चार्ट्स है, इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने सेक्टर्स ऐड किए हैं। ये स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये सीपीएसई इंडेक्स आ गया। अभी इधर ध्यान दीजिए, ये राइट हैंड साइड पे सारे एनएससी के लिस्टेड स्टॉक्स है, पूरे एनएससी के। अगर आप ये सीपीएसई इंडेक्स को क्लिक करते हो तो ये लिस्ट आ गई सीपीएसई इंडेक्स की। तो आपको अभी क्या करना है, इस पे जाके बीएल पे क्लिक करेंगे तो ये बीएल का चार्ट आएगा, डाउन एरो से नेक्स्ट चार्ट आएगा, उसके डाउन 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 करते जाएंगे और आपको पूरे सीपीएसई इंडेक्स के
चार्ट्स आएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस स्टॉक के वजह से सीपीएसई इंडेक्स में ब्रेकआउट आ रहा है, और वो स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होंगे तो आपको सबसे ज्यादा मुनाफा पॉकेट करने को मिलेगा। है ना बिल्कुल धमाकेदार अनाउंसमेंट। अगर आपको ये केजे चार्ट्स चाहिए तो आपको हमारी हेल्पलाइन नंबर 9595113344 ये जो नंबर है इस पे आपको कॉल करना है और इसके बारे में जानकारी लीजिए कि ये फैसिलिटी आपको कैसे यूज करने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, सारे स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब सेक्टर में ब्रेकआउट आता है और सेक्टर में कौन से स्टॉक्स है ये आपको पता चलेगा और उसके ऊपर आप अगर स्टडी करते हो तो एक बड़ी अपमूव आप बिल्कुल कैप्चर कर सकते हो। अभी हम दूसरा सेक्टर देखेंगे, वो है निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट। मैंने दो ट्रेंड लाइन खींची है। फर्स्ट ब्रेकआउट ये होगा, इसकी वैल्यू लगभग 13,222 ये है। 13,222 का ब्रेकआउट अगर निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट सेक्टर को मिल जाता है तो इसमें भी एक बहुत अच्छी मूव आपको देखने को मिलेगी। एक बार वापस पीछे जाता हूं केजे चार्ट्स पे और ये क्लिक करता हूं, इधर आपको निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट ये देखिए ये सेक्टर है। ये अगर क्लिक करता हूं तो अभी मैंने क्लिक नहीं किया है, पर मैं अगर ये क्लिक करता हूं तो उसकी लिस्ट इधर आ जाएगी, तो उसके स्टॉक्स आपको देखने हैं। इतना सिंपल है। नेक्स्ट हर्डल जो निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट को है वो है 13,500, यानी 200 का ब्रेकआउट आसपास मिलेगा तो 13,500 तक तो जाएगा, उधर थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा और उसका ब्रेकआउट मिलेगा तो एक बहुत बड़ी अपमूव मिलेगी, क्योंकि ये ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में चला जाएगा। देखिए दोस्तों, ये बहुत ऐसी मिड कैप में ऐसे मूव्स आते हैं बड़े बड़े, ये दिख रहे हैं आपको, ये मैं दिखाना चाहता हूं। ये देखिए मिड कैप में अगर तेजी आती है तो इस तरीके से अपमूव्स आते हैं, और ऐसे ही अपमूव आपको इस लेवल के बाद बड़ी अपमूव आपको देखने को मिल जानी चाहिए। तो दोस्तों ये कैप्चर करना भूलना नहीं है। देखिए हम फिफ्थ वेव के कंफर्मेशन की राह देख रहे हैं, पर स्टॉक स्पेसिफिक एक अच्छी अगर सेक्टर में मूव आती है, वो स्टॉक्स है जो कि फिफ्थ वेव का ब्रेकआउट दिलाते नजर आएंगे। तो हम फिफ्थ वेव के पहले हमारे पोर्टफोलियोज में परफेक्ट स्टॉक्स रहेंगे जो कि अगले 5 साल चलेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में वही स्टॉक्स आपको सबसे ज्यादा मुनाफा देंगे। ये बात जो मैं कह रहा हूं ये गार्ड बांध के रख लेना। अभी हम चलते हैं तीसरे सेक्टर पे। अभी जो तीसरा सेक्टर की बात कर रहा हूं वो है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस, फोर्थ रेजिस्टेंस, इधर से थोड़ा सा नीचे आ सकता है और उसके बाद ये लेवल निकल जाता है जो कि लगभग 27,000 का है। उसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर में ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में चला जाएगा। वापस यही है, यही स्टॉक्स मार्केट में बड़ा अपमूव दिलाते नजर आएंगे। दोस्तों मैंने 3 सेक्टर्स के बात की और केजे चार्ट्स में भी वो सेक्टर में अगर मैं नीचे जाता हूं तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज है, इधर क्लिक करूंगा तो इधर ये फाइनेंशियल सेक्टर के कौन से स्टॉक्स है वो आ जाएंगे। और दोस्तों याद रखना ये जो सारे के सारे सेक्टर्स है ये लगभग 25 सेक्टर्स मैंने इधर रखे हैं, और भी सेक्टर्स ऐड होते जाएंगे और इस पे जैसे जैसे एनएससी की ओर से चेंज आता नजर आएगा हम इंश्योर करेंगे कि ये अपडेट आपको मिलता रहेगा। दोस्तों ये अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने वर्कशॉप किया है उनको तो ये फैसिलिटी एडॉप्ट करनी ही चाहिए, क्योंकि यही है एक बड़ा मूव आप कैप्चर कर पाओगे। दोस्तों अब हम चलते हैं पीसीआर पे। पुट कॉल रेशियो बहुत ही शानदार है। मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होता है और पीसीआर बहुत ज्यादा नीचे आता है, इसका मतलब है शॉर्ट पोजीशंस बन रही है, जो कि बुल्स के लिए बहुत अच्छी बात है। जैसे वापस ऊपर मार्केट जाएगा तो शॉर्ट कवरिंग से मार्केट में प्रोपेल होता नजर आएगा। तो अभी भी हम थोड़े से ओवर बॉट जोन में है, छोटा सा करेक्शन आएगा
और अगर पीसीआर वापस एक बार न्यूट्रल जोन से ओवरसोल्ड जोन के बीच में आता है तो आपको लॉन्ग पोजीशंस ऐड करनी चाहिए पोजिशनल के हिसाब से, और 1.3 1.35 के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, क्योंकि अभी शिफ्ट टुवर्ड्स बुलिशनेस ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे ही ब्रेकआउट आएगा तो 1.35 1.4 के लेवल्स आपको पीसीआर में देखने को मिलेंगे। बाय जोन रहेगा 0.9 से लेके 0.7, इधर आपको एक्यूमुलेट करना है। दोस्तों इस हफ्ते का वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ पर बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिली है। इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते वापस मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्ते।